तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, कतई इंपॉर्टेंट है और इसको समझना और याद रखना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग होता है। बट आपको पता है आप हमसे सीख रहे हो तो हम कुछ ना कुछ आपको तिकड़म लगा के ही सिखाई देंगे, है ना, और याद भी दिलवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है अगर इन ट्राइंगल एबीसी, अगर आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है और एंगल सी आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, है ना, ये सबको पता रहेगा। तो वो क्या बोलता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है और एंगल सी आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हो ये ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी इंटू डी सी, ऐसे। उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझा। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास ट्राइंगल एबीसी है और एंगल सी आपका क्या एक्यूट एंगल है एंड एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, ये ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी इंटू डी सी, ऐसे। अभी आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है कि हर चीज को याद रखने के लिए, हर चीज को समझने के लिए हमने हमारा तरीका बनाया है, तो इसको भी याद रखने के लिए हमने हमारा तरीका बनाया। तो हाउ टू रिमेम्बर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं। आपको पता है ये एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ऐसे बोलते हैं अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम बेस इनटू हाइट का बेस। ये दिख रहा है, ये हाइट है, हाइट इस साइड है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल इस साइड है, तो ये हाइट का बेस है, इसको क्या बोलते हैं, हाइट का बेस। उम्मीद है आपको समझा है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारे तरीके से क्या है, ये अपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम बेस का स्क्वायर इनटू हाइट का बेस। ये समझा है, याद रह जाएगा आपको। क्या बोला, अपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम बेस इनटू हाइट का बेस, है ना। ये वैसे ही आ रहा, देखो ये वाला अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी इंटू डी सी, है ना। तो अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम बेस इंटू हाइट का बेस। वापस अपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर माइनस 2 टाइम बेस इंटू हाइट का बेस। उम्मीद है आपको ये समझा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का जो नेक्स्ट वर्जन है, जो आप उसको सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हो, वो क्या बोलता है, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर आपके पास ट्राइंगल एबीसी है और एंगल बी क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल है, इस बार एंगल बी को क्या लिया है, ऑब्ट्यूज एंगल लिया है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और आपका AD क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, है ना, अभी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 2 टाइम BC इंटू DB। तो ये क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम BC इंटू DB। अभी इसको भी याद रखने के लिए सेम वही तरीका है, अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस 2 टाइम बेस इनटू हाइट का बेस। ये समझा है। तो यहाँ पर देखो ये वही है, अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस 2 टाइम बेस इनटू हाइट का बेस। हाइट का बेस ये रहा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल तक। उम्मीद है आपको ये समझा है और आप इसको याद कर लोगे। ये काफी बच्चों को याद रखने में तकलीफ होती है, इसलिए अपन ने ये बना दिया। उम्मीद है आप इसकी मदद से आप इसको याद रख लोगे और मचा डालोगे एग्जाम में। ठीक है, वापस क्या आइए, अपोजिट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस 2 टाइम बेस इनटू हाइट का बेस, ऐसे।